एक्सरसाइज 6.2 में मैंने पढ़ाया था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एल हॉपिटल जो है कब लगता है, या तो 0/0 में लगता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लगता है, तो 0/0 में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। अगर आपको ये उसके अलावा आपको ये फॉर्म्स भी मिलेंगी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलेगी और 0.इन्फिनिटी मिलेगी। तो इन दोनों फॉर्म्स को या तो इसमें कन्वर्ट करो या इसमें, इन दोनों ही फॉर्म्स को या तो इसमें कन्वर्ट करो या इसमें, उसके बाद ही आप एल हॉपिटल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज 0/0 तो हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करते हैं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी कब कब बनता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, बाकी कॉसेक 0 इन्फिनिटी, टेन 90 इन्फिनिटी, कॉट 0 इन्फिनिटी, सेक 90 इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लॉग 0 इन्फिनिटी, एक लॉग 0 इन्फिनिटी, इन लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 हो गया। ठीक है, तो इन सब केसेस में इन्फिनिटी बनेगा। अगर क्वेश्चन कैसे मारेंगे, ये सवाल है, तो आप लिमिट लगा के देखिए। यहाँ पे साइन पाई 0, लॉग 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेक कर लीजिएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका इसका अलग डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसे लिख दो 1/sin², पलट दो, पलट के देखोगे, इसे काट दोगे, ये आएगा। अब रूल क्या है कि भाई देखिए डिफ्रेंशिएशन किया, अब 0/0 फॉर्म तो बन नहीं रही, तो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो बन नहीं रही है, या तो ये फॉर्म बने या ये फॉर्म, एलोटा तो भी लगाना है। तो फॉर्म नहीं बन रही, तो आप लिमिट, कोई नीचे तो 1 आ गया, अब लिमिट रख के आंसर निकाल लो। लिमिट रखी sin 0 0, ये cos 0 1, तो ये 0 आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल है। अब इसमें भी चेक करिए, π/2 रखेंगे तो π/2 जो है वो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेक कर लीजिएगा आप रख के। तो ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नीचे अलग कर दिया। देखिए 10x का sec² है, log cos का 1/cos का माइनस साइन। ठीक है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमेशा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, साइन कॉस में चीज़ें, इसे 1/cos² लिखा, फिर इसको पलट दिया, तो ये 1/cos², ये ऊपर गया तो cos/-sin, काटा पीटा ये आ गया। फिर लिमिट लगा के देखिए भाई, जब 0/0 फॉर्म तो बनेगी नहीं, क्योंकि ऊपर बना गया ना, -1 आ गया, तो लिमिट लगाई मैंने, तो नीचे 0 बन गया। 1/0 इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी आपका आंसर। सेकेंड का फर्स्ट देखेंगे, ये सवाल है। लिमिट लगा के चेक करिए, π/2 माइनस π/2, लॉग 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। नीचे भी इन्फिनिटी बना, देखिए π/2 रख के डिफ्रेंशिएशन किया, इसको लिखा 1/cos², पलट दिया, ये बना। फिर देखा मैंने लिमिट लगा के, अब तो भाई फिर से 0/0 बन गई, तो फिर से एल हॉपिटल लगा दीजिए, फिर से लगा दीजिए, इसका 2 cos, cos का माइनस साइन, नीचे 1। अब तो नीचे ना 0 बना ना इन्फिनिटी, भाई कोई या तो ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, फिर से लगाते हैं ना। अब देखिए नीचे तो 1 आ गया है चूंकि, तो फिर आप लिमिट रख के आंसर निकाल लें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का सेकेंड, ये इसमें भी फॉर्म चेक करें आप। 1 रखेंगे, 1 माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, log t का 1/t और t का -1, और इसका cot πx का माइनस cosec² πx और πx का पाई, फिर इसे लिखो 1/sin², तो ये हुआ, पलट दिया इसको, ये बन गया पूरा पलटने पे। फॉर्म चेक करो भाई, देखो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए फॉर्म चेक करिए, अभी फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग। ये को इसको t माना sin πx को, t² का 2 sin πx, sin πx का cos πx, πx का पाई, और नीचे डिफ्रेंशिएशन किया, पाई लिखा रहा है, इसका -1, पाई पाई कैंसिल, नीचे चूंकि -1 आ गया, तो लिमिट लगा के देखो, sin पाई 0, यहाँ 1 रखेंगे ना, sin पाई हो जाएगा sin पाई 0, बाकी यहाँ बनेगा cos पाई, वो तो cos पाई -1 होता है, लेकिन उससे कोई मतलब तो है नहीं, 0 इंटू में आ गया ना, 0/-1, 0 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का फर्स्ट, ये सवाल है। फॉर्म चेक कर लेना आप, फॉर्म 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। एल हॉपिटल लगा दिया, ऊपर 1/cot, cot का माइनस cosec², इसको t माना, तो et का et, और cosec² का 2 cosec, और cosec का माइनस cosec cot। देखो et का et और cosec² का 2 cosec, cosec का माइनस cosec cot। तो आप देखिए ये आया, माइनस माइनस तो काट देना, ये cosec²/cot आ गया। नीचे देखिए cosec cosec 2 cosec², cot x और e, ये बना, ये कट कर दो, ये नीचे आ जाएगा cot, ये cot नीचे आ गया, cot² बन गया, ऊपर 1 आ गया। फिर लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे यहाँ 0, तो cot 0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का सेकंड, ये सवाल लिखा है log a बेस b, log a बेस b को लिखते हैं log a/log b लिखा, उसके बाद लिमिट चेक करी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन किया, नीचे अलग किया। 1/10⁻x, log 10⁻x का 1/10⁻x, 10⁻x का sec² 2x, 2x का 2, नीचे भी कर दिया। देखिए अब इसको पलट दिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए ये पूरा आ जाएगा बस। अब
अब चूंकि देखिए अब यहाँ पे या तो हम 0/0 फॉर्म तो है क्योंकि प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। तो चूंकि 10 है तो आप 10x/x 1 होता है ना, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इसमें x डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया। इसमें 2x डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया। ये 1 बना दिए, x कट गया 1/, हाँ ये x देखिए, x इसमें अपॉन x से डिवाइड करेंगे, इंटू में x आएगा। इसमें 2x डिवाइड करेंगे, 2 इंटू में 2x आएगा। x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा सिर्फ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो भाई जो है अब देखिए, अब सेक 0 1 होता, 1 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ का फर्स्ट देखिए, फॉर्म चेक करिए, इन्फिनिटी फॉर्म है। ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग, log x का 1/x का 1, फिर लिमिट लगाओ 1/∞, 0 आंसर आ गया। अगला सवाल चेक करिए, फोर्थ का सेकंड, इन्फिनिटी फॉर्म है। ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब लिमिट लगा के देखोगे, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 बन जाएगा। 2/∞, 0, 3/∞, 0, 5 आंसर आ जाएगा। फिर फिफ्थ का फर्स्ट देखें, फिफ्थ के फर्स्ट में ये सवाल है, फॉर्म चेक करिए, इन्फिनिटी फॉर्म है। ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग, फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनी। इन्फिनिटी होता है बेटा, तो भाई फिर एल हॉपिटल लगाया, ये आया। फिर फॉर्म चेक करी, फिर इन्फिनिटी फॉर्म है। फिर एल हॉपिटल ऊपर लगाया, नीचे अलग, ये लगा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ भी इन्फिनिटी फॉर्म है, ऊपर अलग नीचे अलग किया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एल हॉपिटल लगा दिया। जब तक इन्फिनिटी फॉर्म बनता चला गया, डिफ्रेंशिएशन करते चले गए, एल हॉपिटल लगाते चले गए। ऊपर 24 आ गया, अब नीचे रखेंगे इन्फिनिटी 24/∞, 0 आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड देखेंगे, सवाल लिखा है फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉपिटल नहीं लगाया मैंने, इसको ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया। सवाल 10 में बन गया, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म है, तो 10 2x का सेक स्क्वायर, 2x का 2 और 10x का सेक स्क्वायर x। एल हॉपिटल लगा दिया भाई कि यहाँ पे लिमिट रखो, सेक 0 1 होता है बेटा, 2 आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे 6 के फर्स्ट से जो है आप फॉर्म चेक करिए, कॉसेक पाई x और log x। आप लिमिट लगाएंगे जब, तो यहाँ रखेंगे तो 1 कॉसेक पाई क्या हो गया, इन्फिनिटी, और यहाँ log 1 0, 0.∞ फॉर्म है, 0.∞, तो एल हॉपिटल तभी लगता है या तो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो। तो इसमें जो है कॉसेक पाई x को नीचे ले आइए, कॉसेक पाई x को नीचे, साइन पाई x। अब लिमिट चेक करो, ऊपर 0 नीचे 0 बन गया। अब जब 0/0 आ गया, तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, किसी सुटेबल चीज़ को नीचे ले आते हैं। इसको नीचे लाना ज़्यादा आसान था, ये। अब 0/0 फॉर्म लगा दी, देखिए 0/0 फॉर्म एल हॉपिटल लगा दिया, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग। फिर आप लिमिट रख के देख लो, यहाँ रखेंगे, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ रखेंगे cos पाई -1, ये आंसर हो गया। अगला सवाल 1 1 -1 0, 0.50 फॉर्म है, तो किसको नीचे लाएं, ये आसानी से नीचे आ जाएगा, cot पाई 2x। 0/0 फॉर्म बन गए, एल हॉपिटल लगा दिया। तो 0.∞ में क्या करते हैं, किसी सुटेबल चीज़ को नीचे लाएं जो आसानी से नीचे आ जाए। उसके बाद 0/0 बनाओ या इन्फिनिटी फॉर्म बनाओ। डिफ्रेंशिएशन किया, ये आया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर लिया, पाई इसको टी माना, cot t का माइनस cosec स्क्वायर टी, और इसका पाई/2। फिर लिमिट चेक रखेंगे 1, ये cosec पाई/2 1 हो गया, 2/पाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 7th के फर्स्ट से देखेंगे, आपको यहाँ लिमिट रखिए, सवाल है 7th का फर्स्ट, इसमें आप लिमिट रखिए 1 -1 0, 1/0 इन्फिनिटी फॉर्म बन गई आपकी। तो ऐसे इन्फिनिटी में क्या करेंगे, ये एल हॉपिटल तभी लगता है तो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो 0.∞ में किसी सुटेबल चीज़ को नीचे ले आते थे। इस वाले में क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ये आया, इससे कट किया x² + 1 - 2, ये बना ली फॉर्म एलसीएम लेके। फिर 0/0 फॉर्म चेक की, 0 एलसीएम लिया तो फॉर्म ये 0/0 बन गई, एल हॉपिटल लगा दिया। अब 0/0 नहीं बनी तो लिमिट रख के आंसर निकाल लिया। 7th का सेकंड देखिए, ये सवाल है, इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट लगा के देख लीजिए, लिमिट लगा के देखिए। हमने एलसीएम ले लिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। फॉर्म चेक की, 0/0 फॉर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका log x का 1/x, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग गया। प्रोडक्ट रूल ये लिखा log x का 1/x, फिर ये लिखा इसका 1, ठीक। अब जो है मैंने थोड़ा सा बस यहाँ पे एक चीज़ कर दी कि डिवाइड रूल ना लगाना पड़े, अगले अगर मान लो आगे लगाना पड़े
वो क्या कहते हैं एल ऑप्टल, तो मैंने इसके नीचे लिया तो 1, इसके नीचे लिया तो 1/x, ऐसे कर लिख दिया इस चीज़ को। तो एलसीएम लिया, एल ऑप्टल लगाया तो ये आया, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब फॉर्म चेक किया, 0/0 है, 0/, अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ फिर से एल ऑप्टल लगा दिया। एल ऑप्टल इसका 1, इसका 0 हो गया 1 का, 1/x का -1/x², इसका 0, इसका 1/x -1/x², log x का 1/x, ये फॉर्म आई। लिमिट रख के देखो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 8th का फर्स्ट ये सवाल था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म थी, तो भैया क्या किया, एलसीएम ले डाला, 0/0 बन गई, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन नीचे अलग डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर हमने देखा, फिर 0/0 फॉर्म थी, फिर एल ऑप्टल लगा दिया, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन नीचे अलग, 1/t का -1/t², तो है नीचे 2x का 2, फिर लिमिट रख के देखा, आंसर निकाल लिया। 8th के सेकंड में भी यही किया, फॉर्म चेक की, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, एलसीएम ले लिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, एलसीएम दोनों आ गए, इसका 1, इसका 0, इसका 1/x -1, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा, ये लिखा log t का 1/t और x का -1 का 1 हो जाएगा, फिर ये लिखा x का 1, ये लिखेंगे और इसका 1 हो जाएगा। देखो है, अब थोड़ा सा मैंने यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लिया इस चीज़ को। कैसे किया देखो बेटा, ये जो x -2 है ना, x -2 को लिखा, x -1 ये था ना नीचे, ये एक बार इसके नीचे लेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, ये इसके नीचे लेंगे तो 1/x -1, इसको इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। एलसीएम लोगे वही मिल जाएगा आपको। तो एलसीएम लिया, एल ऑप्टल लगाया, ये फॉर्म आई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। फिर फॉर्म चेक की, अभी भी 0/0 फॉर्म है, अब ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया, फिर हमने लिमिट रख के आंसर निकाल लिया। हमारा 0/0 फॉर्म तो बनी नहीं, हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, 9th के फर्स्ट में भी चेक करेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, एलसीएम लिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, ठीक है, एल ऑप्टल लगा दिया, नीचे प्रोडक्ट रूल चला, ठीक है, ऊपर नॉर्मल हो गया, नीचे प्रोडक्ट रूल चला है, देखिए, और ये लिखा, इसका हो जाएगा EX, और फिर ये लिखा x का 1, फिर मैंने चेक किया, फिर 0/0 फॉर्म बन रही थी, E01 होता ना, E01 1 -1 0, 0/0 फॉर्म बन रही थी, फिर एल ऑप्टल लग गया, ऊपर अलग नीचे अलग, फिर आप फॉर्म चेक करने के लिए देखा तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे 10th का फर्स्ट। ठीक है, ये सवाल है, 1 मिनट, 9th का सेकंड देख लें, 9th का सेकंड, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, एलसीएम लिया, इन दो 2x और x का एलसीएम 2x आएगा, और ये लिखा, एलसीएम लिया तो 2x कट गया, ये वहाँ चला गया, इसमें ये कट गया, 2 वहाँ चला गया, ये आया। 0/0 फॉर्म थी, एल ऑप्टल लगाया, ऊपर अलग नीचे अलग, नीचे 2 को छोड़ दिया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल चलाया, प्रोडक्ट रूल, ये लिखा, इसका करेंगे e πx का पाई, फिर ये लिखा x का 1। ठीक है, फिर हमने लिमिट चेक की, तो ऊपर तो भाई E01 होता है, और पाई/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10th के फर्स्ट में देखा, ये सवाल था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म थी, इसको लिखा 1/10, एलसीएम लिया, ये आया, चूंकि नीचे 10x था तो x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 बना देंगे हम। ठीक है, ये सवाल बचेगा, तो इसमें एलसीएम लिया, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ की, 10x/x1 कर दिया, ये सवाल बन गया। अब 0/0 फॉर्म थी, एल ऑप्टल लगा दिया, ये आया हमारा। फिर देखा, फिर मैंने यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया, sec स्क्वायर का 2 sec का सेकेक्शन x, नीचे 2x का 2, फिर हमने देखा, लिमिट रखी, और आंसर हमारा आ गया। ऊपर चूंकि 10 0 0 होता, 0/1 0 आंसर हो जाएगा। तो इसके भैया देखो 10th का सेकंड मैंने भेज दिया है सोल्यूशन उसका, अब जो कि 11 12 13 है वो अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक, और कंप्लीट करें। ओके बेटा।